और यहाँ पे जॉब पाना इतना आसान है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। ITI वालों को तो इतना आसानी से जॉब मिल जाती है, कोई भी हैश खेल के रख लेता है यार, और उसके 10 से 12 हज़ार रुपये लिटरली कह रहा हूँ कहीं नहीं गए। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग यार। आज का मौसम मतलब क्या ही कहा जाए, यहाँ का मौसम कहो या किसी के मतलब पूरे मध्य प्रदेश के मौसम कह लो, बड़ा अजीब ही है इस बार। मतलब बारिश कब हो रही है, कब क्या हो रहा है, किसी को कुछ नहीं पता चल रहा। एंड मोस्टली जो चीज़ें हो रही हैं ना यहाँ की बहुत गड़बड़ी है यार। मतलब बारिश का कोई अता पता नहीं भाई। कल रात भर से बारिश हो रही है यहाँ पीतमपुर में, और भोपाल में भी हुई बारिश, इंदौर में भी हुई बारिश। पूरा का पूरा एरिया ना कीचड़ कीचड़ हो चुका है। ये देखो स्टाफ बस, ऐसे ही करके बहुत सारी बसेस निकलती रहती हैं, कभी इस साइड से और कभी इस साइड से, ठीक है। सो हे, आप लोग सरप्राइज़ हो गए होंगे कि भाई मेरी मतलब ये टी शर्ट को क्या हो गया। मतलब सुबह तो मैं शर्ट पहने हुआ था और अभी अचानक से मतलब चेंज हो गया। तो वो इसीलिए बिकॉज सुबह के टाइम पर मैं कंपनी जा रहा था और अब का टाइम ऐसा आ चुका है कि अब मैं घर पे आ चुका हूँ। तो मैं बात करना चाहता हूँ कि कुछ बेरोज़गार लोग हैं या फिर जो जॉब्स की सर्च में है, तो वो लोग क्या करना चाहते हैं। इट मीन्स कि उन्हें अभी आगे का सोचना पड़ेगा ना भाई कि यार मतलब आगे हम क्या करें। तो उस टाइम पे उन्हें कोई ऐसा एरिया तो चाहिए ना जहाँ पे उनको जॉब्स मिल सकें ऐसा करके। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक छोटा सा एरिया, छोटा नहीं इनफैक्ट MP का सबसे बड़ा इकोनॉमिक एरिया, और मैं कहूँगा वो है पीतमपुर। तो पीतमपुर की ख़ास बात यह है कि आपको यहाँ पर जगह जगह पर केवल एक ही चीज़ दिखाई मिलेगी, और वो है केवल कंपनीज़। और साथ ही साथ ये छोटे छोटे से इन पर बहुत सारे बादल, और बाकी जो ये कंपनीज़ और जो ये कॉलोनीज़ हैं जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हो। और मैंने पहले भी ब्लॉग में दिखाया था कि हाँ किस तरीके से यहाँ पे बढ़िया था मेरा वो जॉइनिंग डे। लेकिन अगर बात की जाए पीतमपुर के बारे में, तो पीतमपुर में बहुत सारी कंपनीज़ हैं। इनफैक्ट अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिलेंगे यहाँ पर 463 प्लस कंपनीज़। और इसमें से सबसे ज़्यादा जो ज़्यादातर चीज़ें हैं तो वो केवल इंडस्ट्रीज़ हैं। और अगर इसमें मैकेनिकल वाले या फिर डिप्लोमा वाले या फिर ITI वाले अगर अपने आप को देखना चाहते हैं कि हाँ क्या मैं इस कंपनी से वर्क कर सकता हूँ, तो भाई बेशक आप इस चीज़ में कर सकते हो। और कहीं ना कहीं अगर जैसे कि जो ITI वाले रहते हैं ना, तो उनको ये लगता है कि यार ITI के बाद हमको कहीं जॉब नहीं मिलता है या फिर हमारा कोई इज्जत नहीं रहता है। तो भाई मैं इस चीज़ पे तो आपको गलत कहूँगा कि आप कहीं ना कहीं गलत देख रहे हो। लेकिन यार देखो, क्योंकि आप लोग जो ITI करते हो ना तो वो घर पे ही रहते हो, तो यार घर पे होने का फिर आपको ये लगता है कि यार घर पे ही आके ना कंपनी आपको जॉब दे देगी और फिर उसके बाद आप वहाँ से आराम से अपना काम करके या ना आप सेटल हो जाओगे। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। आपको घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। इफ़ यू स्टैंड आउट और गो आउट फ्रॉम योर होम, देन ओनली यू कैन फील समथिंग दैट हाँ भाई यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा स्ट्रगल करना है या फिर कुछ नया सीखने को मिलेगा यहाँ पर। अदरवाइज़ आप घर बैठे बैठे ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते हो। और दूसरी चीज़ की बात करूँ तो यार यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा भी है, स्वराज भी है, आइसर बसेस भी हैं, ट्रक्स एंड बसेस बनाती है आइसर और महिंद्रा एंड महिंद्रा की भी, और बहुत सारी कंपनीज़ यार। इनफैक्ट मदरसन भी है कंपनीज़ में, सिप्ला भी है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ भी है बहुत सारी। और साथ ही साथ जैसे कि जो फार्मा वाले रहते हैं उनके पास क्या है, कैंपस नहीं लग रहे होते। मैं कई सारे मतलब भोपाल की बात करूँ या फिर कुछ ऐसे प्राइवेट कॉलेज की बात करूँ, तो वो पैसे तो ले लेते हैं कॉलेज वाले, लेकिन एक्चुअली में क्या है, उनको जो फार्मा वाले बच्चे रहते हैं उनको ठीक से पैकेज नहीं दिला पाते हैं। तो इफ़ यू हैव नॉलेज देन यू कैन कम दिस साइड एंड यू कैन गेट अ बेटर पैकेज देन योर कॉलेज टाइम। क्योंकि कॉलेज टाइम पे क्या है, वो कुछ लिमिटेड कंपनीज ही आती है, और लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या है, मतलब ढेर सारे ऑप्शन हैं यार। इफ़ यू मूव टू पीतमपुर ना, तो थोड़ा सा सफ़र करना पड़ेगा, और सफ़र इसीलिए रहेगा कि यार आप एक नई जगह जा रहे हो, आपको कोई कॉन्टैक्ट वाला नहीं है वहाँ पे, तो आप कैसे कर सकते हो। तो इस टाइम पे आपके पास केवल एक ही चीज़ है कि भाई पहले तो लिंक्डइन पे जाओ। लिंक्डइन पे सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल एकदम ऐसी डैशिंग सी प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, जिसकी वजह से आप थोड़े से अट्रैक्टिव लगो, और साथ ही साथ HR से आप कांटेक्ट करो, डायरेक्टली उनको रिज्यूम सेंड करो, और फिर उसके बाद इफ दे फाइंड इट कि हाँ भैया ये हमारे लिए सही पर्सन हो सकता है, तो भैया उनके साथ फिर वो HR आपको एक डेट देगा एंड देन वो आपका इंटरव्यू लेगा। तो आपके पास जो नॉलेज है या फिर आप कंपनी से रिलेटेड जो चीज़ आप पढ़ चुके हो या फिर आप कंपनी से रिलेटेड अगर आप बात करते हो उनके सामने, दे माइट फाइंड यू इंटरेस्टिंग, और साथ ही साथ फिर वो आपको उस फील्ड में रख लेते हैं। स्टार्टिंग में अगर आपको इंटर्नशिप के लिए भी रखें ना, तो भाई मना मत करना किसी भी तरीके से, क्योंकि यहाँ की मैं एक सबसे ख़ास बात बता रहा हूँ, यकीन करना मेरी इस बात का कि भाई यहाँ पर ना अगर आप आ जाते हो और अगर आप इंटर्नशिप कर लेते हो, तो इंटर्नशिप के बाद आपको जो नॉलेज मिल जाता है, तो यहाँ पे लोग हैं ना एक कंपनी में ठहरते नहीं, सच कहूँ तो। जैसे ही वो एक कंपनी में इंटर्नशिप की कंपनी दे जाती है, तो उसके बाद वो ना स्विच करना चालू कर देते हैं। जैसे कि मान लो एक कंपनी में उनको जो इंटर्नशिप मिल रही थी वो 6 महीने की थी, और वो 6 महीने की इंटर्नशिप लगभग उनको 8,000 या 9,000 प्रोवाइड करी थी। लेकिन वो 6 महीने के बाद फिर है ना, जैसे ही 5वां महीना कंप्लीट हो जाता है,
छठवां महीना स्टार्ट हो जाता है तो उस टाइम पे ना वो दूसरी कंपनीज़ में अपने इंटरव्यूज़ वगैरह देना चालू कर देते हैं, और वो इंटर्नशिप की चीज़ें हैं वो रिज्यूमे में अपने एडअप कर देते हैं, और वो रिज्यूमे में वो एक छोटी सी चीज़ रहती है ना, जो वो नॉलेज और साथ ही साथ एक्सपीरियंस जो रहता है 6 मंथ एक्सपीरियंस या 5 मंथ एक्सपीरियंस, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा काम कर जाता है। और उसी के बाद फिर वो दूसरी वाली कंपनी उसी एक्सपीरियंस के बेसिस पर उस बंदे को रख लेती है, और साथ ही साथ उसको जो पैकेज है जो 8,000 का चल रहा था अब वो कहीं ना कहीं हो चुका होता है 16,000 का, 20,000 का। तो जब वो 8,000 वाला बंदा 20,000 पे पहुंच सकता है तो समझ लो 30,000 वाला बंदा कहाँ पे पहुंच सकता है इस टाइम पे। और यहाँ पे लोग ऐसे हैं कि मतलब आप ये समझो कि जैसे अपने यहाँ भोपाल वाले एरिया में था ना, तो यार ज़्यादातर स्कूल्स रहते थे, कॉलेज रहते थे, किसी भी लड़के से पूछो तो वो क्या कर रहे हो, मतलब तुम क्या कर रहे हो, तो वो यही कहता था हाँ मैं ये ITI कर रहा हूँ, या फिर मैं कॉलेज जाता हूँ, या फिर मैं इस कॉलेज में हूँ, या फिर ऐसा वैसा। लेकिन यहाँ पे लोग ना ये नहीं पूछते कि तुम किस कॉलेज के हो या फिर क्या पढ़ाई करो, नहीं ये नहीं पूछा जाता। यहाँ पे केवल एक ही चीज़ पूछी जाती है, कौन सी कंपनी में हो, क्योंकि यहाँ पे कंपनीज ही इतनी है यार कि ऑब्वियस सी बात है कि सामने वाले सिर्फ यही आप क्वेश्चन कर सकते हो, और सामने वाला कहता है कि हाँ मैं इस वाली कंपनी का एक पार्ट हूँ, ऐसा वैसा है। और स्ट्रगलिंग अगर मैं देखा जाए ना, मैं यहाँ पे इतने सारे लोगों से मिल चुका हूँ, लिटरली कहूँ तो हर कोई यही कहता है कि भाई मैं यहाँ पे 3 या 4 साल से रह रहा हूँ, और यहाँ पे मतलब अलग अलग कंपनी, कई लोगों ने 2 या 3 कंपनीज अपनी स्विच कर चुकी है, और कोई लोग ऐसे भी हैं जो एक ही कंपनी में टिके हुए हैं। अगर मैं बात करता हूँ इस पीतमपुर एरिया की, तो पीतमपुर एरिया मतलब बहुत बड़ा है यार सच कहूँ तो। मतलब यहाँ पे जैसे पहले था तो डेवलप्ड नहीं था, कई लोग इसको आज के टाइम पर गांव कहते हैं, लेकिन अब आप ही बताओ ये इतना घना एरिया एंड और जहाँ तक आपकी अगर नज़र जाएगी ना तो वहाँ तक आपको ना घर ही घर दिखेगा, और साथ ही साथ जो रोड है उसके उस पार कंपनीज ही कंपनीज है, इंडस्ट्रीज ही इंडस्ट्रीज। तो आप इसको गाँव कहेंगे क्या? भूल से भी आप इसको गांव तो कह नहीं सकते ना भाई, ये इतना सिटी वाला एरिया है, पास में मार्केट है। इनफैक्ट अगर आप यकीन नहीं करोगे, मेरे घर से मतलब मैं जहाँ रूम ले रहा हूँ तो वहाँ उस रूम से कम 50 कदम पे अगर मैं चलूँ तो मार्केट आ जाता है। भाई यहाँ पे सब है यार, एटलीस्ट मतलब लोग इसको गांव कहते हैं। मैं कहता हूँ भाई तुम्हारी नज़र में थोड़ा सा कमज़ोरी है, या फिर तुम्हारा दिमाग थोड़ा ठीक से प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और साथ ही साथ ये इंदौर अगर आप जाना चाहते हैं, मतलब मेन सिटी अगर आप बात की जाए तो भैया यहाँ का जो मेन सिटी अगर आसपास देखा जाए तो वो इंदौर ही कहा जाएगा, लेकिन ये धार ज़िले के अंदर आता है पीतमपुर। और साथ ही साथ इंदौर यहाँ से अगर पड़ता है तो वो लगभग 30 से 35 किलोमीटर पड़ जाता है, जो कि मतलब अगर कोई जाना चाहे तो यहाँ से बस भी मिलती है, और वो बस डायरेक्टली आपको 60 या 70 रुपये लेके वहाँ पे आप आराम से छोड़ सकती है। और अगर भैया कई लोग रहते हैं कि नहीं भैया हम पीतमपुर में नहीं रह सकते, हम कैसे रहेंगे, या फिर हमारे रिलेटिव्स हैं तो भैया हम तो वहीं रहेंगे जहाँ पे इंदौर ऐसा वैसा, तो भाई आप वहाँ रह लो, कोई दिक्कत थोड़ी है यार, और ज़्यादा थोड़ी ना है भाई। मैं अगर बात करूँ ना इंदौर जैसी सिटी की, तो इंदौर सिटी में आपको है ना थोड़े खर्चे बढ़ जाएंगे, मतलब एक्सपेंसेस आपके ज़्यादा बढ़ जाएंगे। किस पॉइंट से कहूँगा, क्योंकि इंदौर जो है भैया वो मेन सिटी है, आप जानते हो, और उसको छोटा मुंबई कहा जाता है, ऐसा मेरा मानना है। तो भाई अगर छोटा मुंबई कह रहे हो तो मतलब कि उसकी जो वैल्यूज़ है और साथ ही साथ उसके जो पैसे हैं जो आपके खर्च होने वाले हैं उस जगह पर, तो वो तो ज़्यादा ही रहेंगे ना। और पीतमपुर की बात की जाए तो भाई यहाँ पे वो कमरा अगर आप सिंगल के पर्सन के हिसाब से देख लो तो 2500 रुपये या फिर 2000 रुपये में तो आपको आराम से रूम मिल जाता है, आराम से रूम मिल जाता है भाई। और साथ ही साथ यहाँ का अगर खाना वगैरह की बात की जाए तो यार 1500 के आसपास आपका खाना भी हो जाएगा। तो मतलब 2000 और 1500, चलो ठीक है 2500 मान लिया, और 1500 और ये मान लिया, तो भाई कम से कम कितना हो गया, 4000 रुपये हुआ ना, है ना। तो इसमें क्या खराबी है यार, 4000 रुपये अगर आपके हाथ से जा भी रहे हो तो कहीं ना कहीं तो 4000 तो आप अपने सेविंग्स में ला रहे हो, अगर आप 8000 रुपये की जॉब पकड़ के लेके चल रहे हो तो। लेकिन अगर कहीं 30,000 पे पहुँच गए आप भाई, फिर तो आपकी बात ही अलग है यार, लिटरली कह रहा हूँ मैं। और यहाँ पे जॉब पाना इतना आसान है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं एक दिन अपने घर जा रहा था भोपाल की तरफ, तब उस टाइम पे एक बंदा मिला, मैंने रोड पे ऐसे खड़ा हुआ था, मैंने पूछा कि अरे बस वगैरह कब तक आएगी, तो उसने बताया। फिर उसके बाद मैंने कहा तुम कौन सी कंपनी में हो, तब उससे जब बात करी तो वो ये कहता है कि मैंने ना ITI किया हुआ है। तो मैंने कहा यार ITI वालों को तो जॉब नहीं मिलती कैसे, क्योंकि मेरे दिमाग में तो यही था कि भैया ITI वालों को इतनी आसानी जॉब नहीं मिलती। लेकिन उस दिन मेरे को उस टाइम पे पता चला कि भाई ITI वालों को तो इतना आसानी से जॉब मिल जाती है, कोई भी हंस खेल कर रख लेता है यार, कोई भी हंस खेल कर। और उसके 10 से 12,000 रुपये, लिटरली कह रहा हूँ, कहीं नहीं गए, 10 से 12,000 कहीं नहीं गए, साफ साफ उसके हाथ में आते 10,000 12,000 रुपये। और अगर वो डिप्लोमा कर लेता है तो फिर उसका थोड़ी सी वैल्यू बढ़ जाती है, कहीं ना कहीं 14 से 16,000 रुपये कमा रहा होता है। और अगर कोई बंदा, भाई यकीन नहीं करोगे, अगर कोई बंदा जो है ना BTech किया हुआ है तो लिटरली वो 30,000 प्लस का हकदार हो जाता है। और अगर आप MTech किए हो, भाई मैं यहाँ की बात करूँ ना, सबसे स्पेशलिटी यहाँ की ये है, पहली चीज़ तो ये जगह सस्ती है जो मैंने अभी आपको बताया, लेकिन दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे आपने जितनी ज़्यादा बड़ी डिग्री की होगी ना, जैसे लाइक अगर आपने ITI की तो आपको कम पैसे दिए जाएंगे, डिप्लोमा किया है तो आपको थोड़े ज़्यादा पैसे दिए जाएंगे, BTech किया है थोड़े से और ज़्यादा। लेकिन अगर आप MTech किए हुए बंदे हो तो आपकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, लिटरली कहूँ तो। मतलब कि आप जहाँ 30,000 कमा रहे हो वहाँ पर आपको 57,000 या 60,000 प्लस कमा रहे होगे उस टाइम पर। और ये एक एरिया ऐसा है ना जहाँ पे कोई भी बेरोज़गार तो नहीं है, लिटरली कर रहा हूँ मैं।
कोई भी बेरोज़गार नहीं है यहाँ पे, हर किसी के पास रोज़गार है, भले चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन घर हर किसी का चल रहा है। और साथ ही साथ एक कमाल की चीज़ ये है कि यहाँ पे है ना गर्ल्स जो रहती हैं कि उनको लगता है कि यार सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि यहाँ पे आना सही रहेगा, तो मैं कहूँगा बेशक, क्योंकि यहाँ पे मैंने कई सारे लड़कियों को देखा जो भैया सेफ्टी के साथ रह रही हैं, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो यहाँ तक आपको भी नहीं आने चाहिए। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो भाई पुलिस स्टेशन है बगल में, टेंशन क्यों ले रहे हो। और लड़कियों के लिए यहाँ पे जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स है, ज़्यादातर कंपनीज जो मतलब जैसे जो लड़कियाँ रहती हैं जो बी फार्मा करके आती हैं तो उनके पास जॉब नहीं रहता है, तो भाई आप लोग यहाँ पे मतलब दीदी लोग या बहन लोग जो भी हैं, तो वो लोग आप यहाँ पे आके एक बार ट्राई कीजिए, इंटरव्यूज़ वगैरह दीजिए। तो लिटरली कह रहा हूँ आपके इंटरव्यूज़ बहुत जल्दी सक्सेसफुली आप यहाँ पे जॉब पा जाएंगे। और यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी हैं यार, जैसे कि मैंने आपको सुबह सुबह दिखाया कि इस तरीके से भाई बसेस निकलती हैं, समझ जाओ यार भाई, बसेस कंपनीज़ खुद प्रोवाइड करती हैं। और इनफैक्ट बसेस तो ऐसी भी हैं कि मतलब महिंद्रा की बात की जाए या फिर आईसर की बात की जाए, कुछ कंपनीज़ की ऐसी बसेस हैं जो भाई इंदौर से एम्प्लॉयज़ को लेकर आती हैं कंपनीज़ के अंदर, तो समझ रहे हो, मतलब इंदौर तक बसेस जाती हैं। तो आप ऐसा नहीं है कि मतलब इंदौर में हैं तो मतलब आपके लिए बस नहीं आएगी, आपके लिए बस तब भी आएगी। ये कुछ बेनिफिट्स है। और साथ ही साथ भाई आप पैसे के हकदार तो बनने वाले हो कहीं ना कहीं, आप ऐसा नहीं कि बेरोज़गार रह जाओगे, नहीं भाई। और मैं तो कहूँगा कि जितने भी लोगों के पास एक्सपीरियंस है या फिर जो है कभी एक्सपीरियंस और वो आप घर पे बैठ गए तो भाई मैं लिटरली कह रहा हूँ घर पे मत बैठो, घर से बाहर निकलो और साथ ही साथ ट्राई करो किसी ना किसी कंपनी में अप्लाई करने का। और भाई मतलब सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म तो अगर मैं बताऊँ तो naukri.com है और ये लिंक्डइन है। तो ये मतलब ऐसी जगह है जहाँ पे ना यार एचआर आराम से आते हैं भाई आपसे कांटेक्ट करने के लिए, तो एचआर को पकड़ो, उनसे कनेक्ट हो एंड देन सेंड योर रिज्यूम देयर। और रिज्यूम आप इतना अच्छा बनाओगे या फिर अपना कुछ उसमें चीज़ें जो मेंशन करके रखोगे तो भाई वो अपने काम की चीज़ें निकाल ही लेता है रिज्यूम में से एचआर। कहीं ना कहीं वो आपके पास कॉल करेगा और फिर उसके बाद आपको डायरेक्टली वो बोलेगा कि हाँ भैया आप इंटरव्यू देने के लिए इस टाइम पे आप ऐसे करके आ सकते हो। भाई बहुत सारे चांसेस हैं यार, कोई मतलब यहाँ पर रेगरेट वाली बात नहीं है कि नहीं यार मैं वहाँ पे कैसे जाऊँगा या फिर मतलब बहुत पछतावा आपको यार मतलब बहुत दूर है इसलिए मैं ऐसा करके गिल्ट फील हो अपने अंदर। नहीं भाई ऐसा नहीं है, बस मेरे को थोड़ा सा यहाँ का जो मौसम है वो समझ में नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे कब बारिश हो रहा है थोड़ा सा बस मौसम ही अजीब लगा मेरे को, क्योंकि यहाँ का बारिश का समझ में नहीं आ रहा था। मतलब रात में बारिश होता है, कभी कभी दिन में बारिश हो जाता है, और इस बार तो मतलब इस सीज़न की बात किया ना तो मौसम ही गड़बड़ रहा है। भोपाल की बात कर लो, इंदौर की बात कर लो, सब जगह बारिश ही बारिश हो रहा है। खैर ये था वीडियो, और बाकी मैंने डिस्टेंस बता दिया है, पेमेंट कौन कितना पाता है ये भी बता दिया है, और साथ ही साथ कितना डिस्टेंस भैया आपको चलना पड़ सकता है, या फिर कि यहाँ पे एरिया भाई यहाँ पे मऊ है, राऊ एरिया है, यहाँ पे भी रूम्स अच्छे खासे मिल जाते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे फैमिलीज़ भी रहती हैं यार, तो भाई अब आप समझो जहाँ फैमिलीज़ भी रह रही हैं तो उस टाइम पे आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स आनी भी नहीं चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अब वो बात अलग है कि भाई जबकि अलग अलग पर्सनल इश्यूज़ करते हो तो वो डिफरेंट हो जाता पॉइंट्स। बाकी मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं पीतमपुर में। और भाई अगर आप गूगल पे जाना सर्च करना 463 कंपनीज़ में से कितनी ज़्यादा कंपनीज़ ऐसी हैं जो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड हैं और कितनी ज़्यादा कंपनीज़ ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं मैकेनिकल फील्ड से रिलेटेड हैं, तो वो बताया कहीं ना कहीं हाँ 50 से 60 से ज़्यादा तो कंपनीज़ भाई इतनी ज़्यादा हैं कि वो मैकेनिकल से रिलेटेड। तो अब ये समझ जाओ कि इतनी कंपनीज़ में अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो यार कितनी कंपनीज़ में आपके पैकेज लगने वाले हैं। एक्सपेक्ट, सपोज या इमेजिन, वट एवर यू कैन डू, करके देखना एक बार तो समझ में आएगा कि हाँ यार एटलीस्ट 4 कंपनीज ऐसी होंगी जहाँ पे अपने हाथ में कुछ ना कुछ होगा। क्योंकि यार मैं देख रहा हूँ कि कई सारे प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे नहीं आ रहे हैं मैकेनिकल वालों के लिए पैकेज, सिविल वालों के लिए पैकेज नहीं आ रहे हैं, तो भाई क्यों वेट कर रहे हो आप उनके लिए। अब आपको ही एक टाइम ऐसा आ गया कि घर से बाहर निकलना पड़ेगा और उसके बाद कहीं ना कहीं किसी ना किसी के दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे और उनको जाकर बुलाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि हाँ देखो मैं कैपेबल हूँ इस चीज़ के लिए। हाँ बस एक चीज़ है कि यार देखो नॉलेज में कोई कमी मत छोड़ना। कोई कंपनी अगर आप जैसे कि मदरसन कंपनी में जा रहे हो तो कम से कम मदरसन कंपनी का पूरा पढ़ के जाओ और साथ ही साथ उसके फील्ड से रिलेटेड सारी चीज़ें समझ के जाओ, ताकि उसके बाद ये ना रहे कि यार वो इंटरव्यू लिए जा रहा है और आप उस टाइम पे आई डोंट नो सर करके इसको मुंडी हिला रहे हो और वो साफ साफ बोल रहा है कि भैया फिर हम रखेंगे ही क्यों जब आपके पास नॉलेज तक नहीं है तो। और आप अगर बीटेक के बंदे हो या फिर आपने बैचलर्स मतलब कि एक तरीके से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो उस टाइम पे तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूँगा ना कि एटलीस्ट इतना नॉलेज हो तो कि आप सामने वाले को इंप्रेस कर सको। भले चाहे 2-3 क्वेश्चंस का आंसर ना भी दे पाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर सारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाओगे तो वो तो गलत इंप्रेशन क्रिएट करेगा ना आपके ऊपर। बाकी यही सभी चीज़ें थी। एरिया आपने देख लिया है कितना शानदार है, जहाँ तक आपकी जगह नज़र जाएगी वहाँ तक आपको सिर्फ एक गरीब बस्ती दिखेगी और हवा भी बहुत प्यारी चल रही है। खैर आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं और पीतमपुर के बारे में मैंने सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर ही दी हैं। और अगर आपको कुछ हेल्पफुल लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना क्या चीज़ हेल्पफुल लगी, और साथ ही साथ अगर थैंक्स बोलना है तो कोई बात नहीं कमेंट्स में बोल देना, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर कुछ लगता है कोई डाउट्स क्वेरीज हैं तो कमेंट में ज़रूर कर देना, ताकि उसके बाद अपन ना उन सभी चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश कर लेंगे। खैर कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया तो भाई इस वीडियो पे लाइक्स पहुंच जाने चाहिए 100+, और कहीं ना कहीं अगर
फाइंड करते हो इस वीडियो को यूज़फुल तो भैया आप एक काम कर सकते हो, इसको अपने जो शेयर वाला बटन दिख रहा है ना उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। मैंने ये वीडियो जो ज़्यादातर फोकस किया है उन लोगों के लिए फोकस किया है कि भाई जो बेरोज़गार है ना वो बेरोज़गार ना रहे, कम से कम एक रोज़गार उनके हाथ में आ जाए, ताकि वो ऐसे ना रहे कि यार वो फैमिली को सपोर्ट ना कर पाए या फिर खुद की मदद ना कर पाए फाइनेंशियली तौर पर। खुद की रिचार्ज कम से कम इतने तो कर पाए कि हाँ खुद की रिचार्ज खुद से पे कर सकें, उतना ही काफ़ी। और अपन ट्राई कर रहे हैं 1000 सब्सक्राइबर्स को पहुंचने का, तो आई नो आप लोग मेरी हेल्प जरूर करेंगे, ठीक है। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें और साथ साथ लव यू सो मच टू यू ऑल, टेक केयर।